नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं गांव से लेकर शहरों तक की 100 खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। देश में 24 घंटे में कोरोना के 14,933 नए मामले आए सामने। कुल मरीजों की संख्या पहुंची 4,40,000। बिहार में कोरोना का कहर जारी, सामने आए 76 नए मरीज। कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 8,050। झारखंड में लगातार बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या। प्रदेश में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 2,150 के पार। बेगूसराय में मातम में बदली खुशी, शादी की सालगिरह मनाने आ रहे युवक की सड़क हादसे में मौत। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मोहनपुर SH 55 की है घटना। बोलेरो और बाइक की आमने सामने के टक्कर में हुआ हादसा। औरंगाबाद में दो बाइक के बीच हुई मामूली टक्कर के बाद ग्रामीणों का दो गुट आपस में उलझा। दोनों पक्षों के बीच जमकर हुआ पथराव और मारपीट, आधा दर्जन लोग घायल। मदनपुर थाना क्षेत्र के ऊंचौली गांव की घटना। पुणे में जमीनी विवाद में सगे भाई ने अपने भाई को लाठी डंडों से पीट कर की हत्या। मृतक की पत्नी ने SP के आवेदन देकर इंसाफ की लगाई गुहार। 10 कट्ठा जमीन के लिए हुआ था विवाद। पुणे में नकाबपोश अपराधियों ने घर में घुसकर एक बुजुर्ग दंपति की जमकर की पिटाई। हथियार दिखाकर 1 लाख रुपए की लूट। भागने के दौरान मौके से चाकू, गोली और मोबाइल बरामद। रुपौली थाना के बेला परसादी गांव की घटना। बांका में तालाब में नहाने के दौरान डूबने से 10 साल के बच्चे की मौत। मृतक मनमोहन कुमार अपनी मां के साथ आया था ननिहाल। घर में पसरा मातमी सन्नाटा। सीवान में आपसी विवाद में गोलीबारी, 2 लोगों को गोली लगी। एक की हालत गंभीर तो वहीं दूसरे को हाथ में लगी गोली। हुसैनगंज थाना क्षेत्र के जुड़कर गांव की घटना। बेगूसराय पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, हथियार के साथ एक अपराधी को किया गिरफ्तार। एक देसी पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद। जमुई के खैरा में बरसाती पानी निकलने को लेकर मारपीट, नाला विवाद में एक ही परिवार के 5 लोग घायल। बेतिया में जमीनी विवाद में 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प और फायरिंग। गोलीबारी और झड़प में 4 लोग घायल। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। बांका में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी। उत्पाद विभाग ने विदेशी शराब की बड़ी खेप को किया जब्त। आरोपी से पूछताछ जारी। सीवान में 96 बोतल विदेशी शराब के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। गाड़ी चेकिंग के दौरान पुलिस को हुआ शक। रघुनाथपुर थाना क्षेत्र के अमहरा गांव के पास हुई गिरफ्तारी। मुंगेर के तारापुर में मृत युवक का शव मिलने से मचा हड़कंप। पुलिस ने पैर फिसलने पर मौत की कही बात। बेतिया में प्रेमी युगल ने जहर खाकर की खुदकुशी। लड़का लड़की दोनों की हालत गंभीर। शादी के 15 दिन बाद ससुराल से भागी थी युवती। बाढ़ में शराब की तस्करी जारी। डाक पार्सल में छिपाकर ले जाए जा रहे शराब को पुलिस ने पकड़ा। गाड़ी को जब्त कर आगे की कार्रवाई जारी। भोजपुर के कोइलवर में एक सगे भाई ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर बड़े भाई की कुदाल से मारकर की हत्या। आरोपी भाई को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कोइलवर थाना के पचैना गांव की घटना। बेगूसराय में मोबाइल को लेकर हुए मामूली विवाद की वजह से दोस्त ने ही दोस्त को मारी गोली। निजी नर्सिंग होम में चल रहा इलाज। दिल्ली में काम करता था वैभव। दानापुर में अवैध संबंध का विरोध करने पर पति ने की पत्नी की हत्या। पुलिस मामले की जांच में जुटी। पति सास ससुर से पूछताछ जारी। औरंगाबाद में एक प्रसूता की संदेहास्पद मौत। परिजनों ने दहेज के लिए हत्या का लगाया आरोप। पुलिस मामले की जांच में जुटी। वैशाली की देवसरी में 3 दिन से लापता एक 11 वर्षीय बच्चे का शव मिलने से सनसनी। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। बेगूसराय में चोरी के शक में एक युवक की लोगों ने की जमकर पिटाई। स्थानीय पुलिस ने युवक से की पूछताछ। गैस एजेंसी से गायब हुए थे पैसे। हजारीबाग सदर थाना क्षेत्र के बगवा तालाब के समीप 60 वर्षीय व्यक्ति ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शुरू की जांच। हजारीबाग पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर की बड़ी कार्रवाई। गांजे की एक बड़ी खेप बरामद। पुलिस आरोपियों से कर रही पूछताछ। लोहरदगा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जाली नोट के कारोबार के मामले में 2 शातिरों को दबोचा।
3 लाख का नकली नोट का लालच देकर ठगी करने का आरोप। पलामू जिले में करंट लगने से पुत्र की मौत, पिता गंभीर रूप से घायल, परिवार में पसरा मातमी सन्नाटा। पाटन थाना क्षेत्र के बरसैता गांव की घटना। कोठी में जेसीबी ड्राइवर दिनेश कुमार के अज्ञात अपराधियों ने किया अगवा। गिरिडीह का रहने वाला है। अड़की के थाने में एफआईआर दर्ज, अब तक नहीं मिला कोई सुराग। लातेहार के चंदवा में अपने घर में फांसी लगाकर संतोष सोनी नामक शख्स ने दी जान। बीमारी और आर्थिक तंगी से तनाव में रहता था संतोष। देर रात परिवार के साथ किया था भोजन। मामले की जांच में जुटी पुलिस। जमशेदपुर में हाथ का नस काटकर थाने पहुंची युवती, प्रेमी पर दूसरी शादी करने का लगाया आरोप। लड़की की शिकायत पर पुलिस ने रुकवाया निकाह। मोहम्मद शब्बीर पर यौन शोषण का लगाया आरोप। गढ़वा की सदर थाना पुलिस ने कृष्णा चंद्रवंशी हत्याकांड का किया खुलासा। हथियार के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। जमीन विवाद में कृष्णा की 18 जून को हुई थी हत्या। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी की कोशिश जारी। सरायकेला के आदित्यपुर से लापता नाबालिग लड़की का 3 दिन बाद मिला शव। लोगों ने लड़की के साथ बलात्कार कर हत्या की जताई आशंका। पुलिस की कार्यशैली से लोगों में आक्रोश। विधानसभा परिषद चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनता दल को जोर का झटका। आरजेडी के 5 विधान पार्षदों ने एक साथ पार्टी छोड़ी। एमएलसी संजय प्रसाद, कमर आलम, राधाचरण सेठ, रणविजय सिंह और दिलीप राय ने आरजेडी छोड़ी। इस्तीफा देने वाले कई नेता लालू प्रसाद के काफी करीबी। रघुवंश प्रसाद ने भी आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा। रामा सिंह को पार्टी में शामिल कराने की बात से है नाराज। इस्तीफे में बयां किया अपना दर्द। विधान परिषद चुनाव के लिए जेडीयू में 3 प्रत्याशियों के नाम तय। गुलाम गौस, भीष्म सैनी और कुमुद वर्मा के नाम पर मुहर। राज्यपाल कोटे से विधान परिषद जाएंगे अशोक चौधरी। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम में कई कांग्रेस के नेता हुए शामिल। प्रदेश अध्यक्ष ने सभी को दिलाई शपथ। कटिहार की 7 विधानसभा सीट पर एसडीपीआई ने चुनाव लड़ने का किया ऐलान। आरजेडी ने एसडीपीआई को बताया बीजेपी की बी टीम। एप्लेक्स बांध की मरम्मत पर भारत नेपाल के बीच बनी सहमति। शर्तों के साथ शुरू होगा मरम्मत का काम। बिहार और नेपाल के अधिकारियों के बीच वार्ता के बाद नेपाल की ओर से तकरार पर लगा विराम। लखीसराय में भारी बारिश के बाद बढ़ा नदियों का जल स्तर। किऊल नदी पर बने सुरक्षा तटबंध में कटाव शुरू। स्थानीय ग्रामीण बाढ़ को लेकर चिंतित। नवादा के मुरमा गांव में सैकड़ों लोग कुदाल फावड़ा लेकर सड़क को दुरुस्त करने में जुटे। समस्या से परेशान प्रशासन के मुंह मोड़ने के बाद लोगों ने खुद श्रमदान से सड़क की मरम्मत करने का लिया संकल्प। राजधानी पटना में सैकड़ों की संख्या में निजी कोचिंग संस्थान पिछले 60-70 दिनों से बंद। आमदनी बंद होने से निजी कोचिंग वालों की बड़ी परेशानी। सरकार से लगा रहे गुहार। मगध के सबसे बड़े अस्पताल अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जेई और एईएस को लेकर तैयारी पूरी। अस्पताल में जेई और एईएस के लिए बनाया गया 10 बेड का स्पेशल वार्ड। कोरोना काल में ऑनलाइन क्लास होने से स्मार्टफोन की बिक्री बढ़ी। सीवान में स्मार्टफोन खरीदने के लिए ज्यादातर लोग पहुंच रहे दुकान पर। कोरोना काल में सारे स्कूल हैं बंद, ऑनलाइन चल रही है क्लास। भभुआ सदर अस्पताल में लगा ब्लड डोनेशन कैंप। 11 लोगों ने डोनेट किया ब्लड। कोरोना काल में ब्लड की कमी के कारण मरीजों को हो रही थी परेशानी। कोरोना का संक्रमण गया पुलिस लाइन तक पहुंचा। एसएसपी राजीव मिश्रा ने पुलिस लाइन के सभी जवानों और अधिकारियों के साथ सोशल डिस्टेंसिंग के साथ की ब्रीफिंग। मास्क का उपयोग हर हाल में करने का दिया निर्देश। नेपाल में नए लाए गए नागरिकता संशोधन विधेयक का विरोध। नेपाल सरकार ने नागरिकता संशोधन विधेयक में भारतीय लड़की का नेपाल में शादी के 7 साल बाद नागरिकता देने का किया प्रावधान। रक्सौल में जनता समाजवादी पार्टी ने रैली निकालकर किया विरोध। पुणे में भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। कई इलाकों में लगा जल जमाव। किसानों के चेहरे पर छाई खुशी। नौगछिया स्टेशन चौक पर युवा राजद ने चीन के खिलाफ किया प्रदर्शन। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने चीनी सामान के बहिष्कार को लेकर लोगों से की अपील।
कृषि वैज्ञानिकों ने औरंगाबाद के किसानों से खेतों में कम अवधि वाले बिचड़ा डालने की दी सलाह, कम लागत में अच्छी फसल की सलाह। जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चुनाव को लेकर की बैठक, रोहतास की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी पार्टी। मधेपुरा के किसान झेल रहे दोहरी मार, एक तरफ मौसम की मार तो दूसरी तरफ खाद बीज को लेकर हो रही परेशानी। जिला कृषि पदाधिकारी ने कार्रवाई का दिया आश्वासन। शेखपुरा में आने वाले प्रवासी मजदूरों को रोजगार से जोड़ने की कवायद, जिला स्तर पर उद्योग परामर्शदान का स्थापना। गया में श्यामा प्रसाद मुखर्जी को दी गई श्रद्धांजलि, कृषि मंत्री प्रेम कुमार पहुंचे श्रद्धांजलि देने। पटना की बुद्धो मार्ग में नगर निगम द्वारा कूड़ा डंपिंग प्वाइंट बनाने से लोग काफी परेशान, डंप किए गए कूड़े से आ रही बदबू। जल जीवन हरियाली योजना पर फिर से काम शुरू, बक्सर में 4000 से अधिक जल संचयन को किया गया चिन्हित, कई जगहों पर पूरा हुआ काम। कोरोना काल के बावजूद पूर्णिया सदर अस्पताल में लापरवाही, नहीं हो रहा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, बिना मास्क के भी घूम रहे लोग। अस्पताल की लापरवाही से गंगा देवी की मौत के बाद फूट रहा लोगों का गुस्सा, आरोपी पर मुकदमा दर्ज करने और परिजनों को 50 लाख मुआवजा देने की मांग। फिल्म निर्माता एकता कपूर के खिलाफ मुंगेर सीजेएम कोर्ट में मामला दर्ज, 24 जून को होगी मामले की सुनवाई। एकता कपूर की वेब सीरीज XXX2 है विवादों में। बेगूसराय में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर प्रशासन सजग, जिला प्रशासन ने निजी अस्पतालों को जारी किया निर्देश, संदिग्ध मरीजों की जानकारी सिविल सर्जन को दे। बाढ़ को लेकर सीतामढ़ी डीएम ने किया कई जगहों का जायजा, नदी नालों की सफाई के दिए निर्देश, जिले के प्रशासनिक अधिकारी और नगर परिषद के अधिकारी रहे मौजूद। शेखपुरा के कोरमा में हरुहर नदी लोगों के लिए खड़े कर रही मुसीबत, नाव की सवारी कर लोग पहुंच रहे अपने गांव। मुंगेर सदर अस्पताल के हड्डी रोग विशेषज्ञ आरके गुप्ता का फेसबुक अकाउंट हुआ हैक, मैसेंजर से पैसे की डिमांड कर लगाया चूना, पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। भागलपुर का बाबरगंज थाने को लेकर भवन की तलाश, कृषि विभाग ने थाने को खाली करने का दिया निर्देश, बिना अनुमति कृषि विभाग के भवन में शिफ्ट हुआ था थाना। भागलपुर में ड्रग विभाग ने पुलिस के साथ एक घर में की छापेमारी, भारी मात्रा में नशा के लिए प्रयोग किए जाने वाले कफ सिरप को किया गया जब्त। जमुई के चकाई रेफरल अस्पताल के एक स्वास्थ्य कर्मी के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद दूसरा मिला कोरोना पॉजिटिव, अस्पताल के सामने फुटपाथ दुकानदार को हुआ कोरोना, जिला प्रशासन ने चकाई इलाके को किया सील। सीतामढ़ी में अंबेडकर नेशनल कांग्रेस से जुड़े नेताओं ने बिहार के 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की कही बात, पार्टी आम लोगों के हित में करेगी काम। बांका के कटोरिया में पुल टूटने से कई गांवों का टूटा संपर्क, स्थानीय लोगों ने घटिया निर्माण का लगाया आरोप। पटना सिटी के आगमकुआं में दूसरे दिन भी लगा भीषण जाम, NH30 पर नाला विस्तार को लेकर खोदा गया गड्ढा। बेटिया में रोजगार को लेकर बनी उद्यमी मित्र मंडली, ब्लॉक स्तर पर 10-10 श्रमिकों ने बनाया समूह, जिला प्रशासन कर रही मदद। जमुई के खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए बिजली विभाग ने शुरू की कार्रवाई, जिला के 27 जगहों पर किसानों के लिए अलग कृषि फीडर स्थापित। बेगूसराय के बखरी अनुमंडल में जिला प्रशासन ने कोरोना के खिलाफ चलाया जागरूकता अभियान, अधिकारियों ने बिना मास्क के लोगों को पहनाया मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की सलाह। कोचिंग संस्थानों को खोले जाने की मांग को लेकर औरंगाबाद के कोचिंग संचालकों ने जिला पदाधिकारी से की मुलाकात, डीएम ने 30 जून के बाद गाइडलाइन तय करने की कही बात। भागलपुर प्रधान डाकघर के निरीक्षक निकले कोरोना पॉजिटिव, आम लोगों के लिए बंद किया गया पोस्ट ऑफिस, डाककर्मियों को रोटेशन के आधार पर बुलाया जाएगा। भागलपुर नगर निगम की सभागार में स्मार्ट सिटी को लेकर बैठक, सीईओ सुनील कुमार ने शहर के लोगों से की बात, शहर के सौंदर्यीकरण पर भी चर्चा। नौगछिया के नगरपारा तटबंध के मरम्मती कार्य का जल संसाधन विभाग की टीम ने लिया जायजा, मौके पर विभाग के अधिकारी रहे मौजूद। बेतिया में बारिश के बाद खुली नगर परिषद की पोल,
जल जमाव ने शहरवासियों को किया परेशान, नाला उराही का काम जारी। दिल्ली से रांची जा रहे 2 बसों से अवैध वसूली की शिकायत पर कार्रवाई। जिला प्रशासन की तरफ से डोभी चेकपोस्ट पर बीडीओ ने की जांच। बस चालक से 40,000 रुपए की हुई थी वसूली। गरीब कल्याण योजना में शेखपुरा को शामिल नहीं किए जाने पर आपत्ति, सरकार पर भेदभाव का आरोप। गोड्डा भागलपुर मार्ग पर सिकटिया स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज को बनाया गया कोविड अस्पताल। गोड्डा में एक साथ 7 संक्रमित मरीज मिलने से प्रशासन में हड़कंप। सिमडेगा शहर में भगवान जगन्नाथ स्वामी को टुकुपानी मंदिर से मौसीबाड़ी सिमडेगा राम जानकी मंदिर लाया गया। श्रद्धालुओं ने एक गाड़ी को रथ का रूप देकर भगवान को लाया। सरायकेला में नहीं निकला भगवान जगन्नाथ का रथ, प्रशासन ने नहीं दी थी अनुमति। 9 दिनों तक होगी पूजा अर्चना। चाईबासा में भी नहीं निकली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, मंदिर में पट भी रहा श्रद्धालुओं के लिए बंद। बाहर से पूजा अर्चना और दर्शन की मिली छूट। कोरोना संकट के कारण प्रशासन ने नहीं दी थी रथ यात्रा की अनुमति। दुमका डीआईजी नरेंद्र कुमार सिंह ने पाकुड़ का मुफस्सिल थाना का किया निरीक्षण। एसपी मणिलाल मंडल सहित जिले के सभी थाना प्रभारियों के साथ की बैठक, त्वरित कार्रवाई करते हुए मामलों के निष्पादन का दिया निर्देश। कोडरमा में कोरोना से जंग जीतने वाले 32 लोगों को होली फैमिली हॉस्पिटल से किया गया डिस्चार्ज। जिले में अब एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 41, अब तक 158 कोरोना पॉजिटिव मामले आए सामने। चक्रधरपुर कोविड-19 रेलवे अस्पताल से 11 कोरोना मरीजों को किया गया डिस्चार्ज। जिले में अब तक 57 कोरोना मरीज थे, जिनमें 46 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। सिमडेगा में विकलांग सेवा आश्रम का विधायक भूषण बाड़ा ने किया दौरा। दिव्यांगों की सुनी समस्याएं, हर संभव मदद का दिलाया भरोसा। सरकार से आश्रम बनवाने की मांग। दुमका में अवैध परिवहन के खिलाफ जिला प्रशासन ने अख्तियार किया सख्त रुख। विभाग ने अभियान चलाकर 40 ट्रक को किया जब्त। 11 ट्रक नगर थाना क्षेत्र से, जबकि 35 ट्रक जरमुंडी से किया जब्त। दुमका शहर में बीजेपी का 1 दिवसीय उपवास कार्यक्रम। पूर्व मंत्री लुइस मरांडी सहित कई भाजपा कार्यकर्ता हुए शामिल। मौजूदा सरकार पर भी साधा निशाना। कोडरमा में सीएच फैमिली की सरकारी चापाकल के अतिक्रमण की साजिश नाकाम। स्थानीय लोगों की मदद से विभाग ने साजिश को किया नाकाम। विभाग ने कार्रवाई की दी चेतावनी। धनबाद के झरिया में राशन की कालाबाजारी। गुप्त सूचना पर पुलिस ने ऑटो में लदे 20 बोरा सरकारी अनाज को किया जब्त। टेम्पू चालक को हिरासत में लेकर पुलिस कर रही पूछताछ। चावल को लेकर बरवा अड्डा बाजार जा रहा था ऑटो चालक। गोड्डा में बड़वा कोठा गांव में अब तक नहीं पहुंची विकास की किरण। मूलभूत सुविधाओं से भी जूझ रहा गांव। अब तक एक भी प्रधानमंत्री आवास योजना की नहीं मिली स्वीकृति। चापाकल खराब होने के कारण झरना का पानी पीने की मजबूरी। पलामू में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। नवाडी के साप्ताहिक बाजारों में लोगों ने नहीं रखा सामाजिक दूरी का ख्याल। बिना मास्क ही खरीदारी करते नजर आए लोग। लोगों की लापरवाही कहीं ना पड़ जाए भारी। पतंजलि ने कोरोना से निजात दिलाने वाली खोजने का किया दावा। वहीं आयुष मंत्रालय ने मीडिया की खबर के आधार पर इस मामले पर लिया संज्ञान। मंत्रालय का कहना कि कंपनी की तरफ से जो दवा दिया गया है उसकी फैक्ट और साइंटिफिक स्टडी को लेकर मंत्रालय के पास नहीं है कोई जानकारी। इस पर पतंजलि के योग गुरु रामदेव ने कहा, हमने मंजूरी लेकर ही किया क्लिनिकल ट्रायल। चीन के साथ सीमा पर बढ़ते संघर्ष के बीच केंद्र सरकार ने तीनों सेनाओं को घातक हथियार और गोला बारूद खरीदने के लिए 500 करोड़ रुपए के आपात फंड की दी मंजूरी। इस मंजूरी के तहत भारत अमेरिका से M777 अल्ट्रा लाइट होवित्जर तोप के लिए एक्सकैलिबर एम्यूनेशन खरीदेगा। ये सभी ऑर्डर केंद्र सरकार द्वारा सेना को दिए गए आपातकालीन वित्तीय शक्ति के अंतर्गत दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मॉस्को में अपने चीनी समकक्ष से नहीं करेंगे मुलाकात। इससे पहले चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने चीनी रक्षा मंत्री वेई फेंग ने मॉस्को में राजनाथ सिंह से मुलाकात करने का किया था दावा।
दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली के प्रिंसिपल सेक्रेटरी BS भल्ला को दिल्ली में कोरोना मामलों के प्रबंधन के लिए नियुक्त किया नोडल ऑफिसर। मैक्सिको सिटी में निवासियों के साथ दक्षिणी राज्य ओक्साका में महसूस किए गए भारी भूकंप के झटके, 2 लोगों की मौत की खबर।